एलएसी पर चीन से टकराव की जो घटनाएं हैं वो इतनी बड़ी संख्या में नहीं होती थी। अब अगर चीन की तरफ से उसकी आक्रामकता बढ़ रही है, इसमें क्या हमारी कमजोरी है? नहीं, हमारी ताकत इसकी सबसे बड़ी वजह है। वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि भारत एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। भारत यहां पर पुलों, सुरंगों, पटरियों, सड़कों सबका निर्माण कर रहा है। ये बातें चीन को चुभ रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, इसका सीधा मतलब होगा कि हमारे सैनिकों का डिप्लॉयमेंट सीमा पर ज्यादा तेजी से हो सकता है। और इसी झुंझलाहट, इसी बौखलाहट में चीन अपनी तरफ से ये कोशिशें बार बार कर रहा है। बीजिंग से लहासा की दूरी 3,757 किलोमीटर है, जहां चीन की सेना ट्रेन से 40 घंटे में पहुंच सकती है। शंघाई से लहासा की दूरी 4,373 किलोमीटर है, जहां चीन की सेना 47 घंटे में पहुंच सकती है। चेंगडू से लहासा के बीच की दूरी 3,070 किलोमीटर है, जहां 41 घंटे में चीन की सेना पहुंच सकती है। ग्वांगझू से लहासा के बीच की दूरी 4,980 किलोमीटर है, जहां पर 53 घंटे में चीन की सेना पहुंच सकती है। सवाल यह है, चीन अपने हर छोटे बड़े शहर को तिब्बत की राजधानी लहासा से क्यों जोड़ना चाहता है? इसका जवाब बेहद चिंताजनक है, क्योंकि चीन तिब्बत के लहासा से 435 किलोमीटर दूर नेयंगची तक बुलेट ट्रेन चला चुका है, जहां से अरुणाचल प्रदेश की दूरी सिर्फ 50 किलोमीटर है। इस तरह भारत की सीमा के पास नेयंगची तक बुलेट ट्रेन चलाकर चीन हमें आंखें दिखा रहा है, बता रहा है कि वो भारत के खिलाफ बहुत कम वक्त अपनी सेना तैनात कर सकता है। ये देखिए, वही चीन की ट्रेन जो बिजली की तरह चलती है, जिसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत बताता है, इसीलिए उसकी बुरी नजर इस राज्य पर शुरू से है। इसीलिए उसने 3,400 किलोमीटर से ज्यादा की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के लिए बड़ी सामरिक चुनौती खड़ी करने के लिए रेल और रोड का जाल बिछा दिया है। कहने की जरूरत नहीं है कि युद्ध की स्थिति में चीन को इसका फायदा मिल सकता है, जिससे निपटने के लिए हिंदुस्तान ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही 2,319 किलोमीटर की लंबी सड़क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उत्तर पूर्व के राज्यों में एनडीए सरकार आने के बाद हर रोज तकरीबन 1.5 किलोमीटर सड़क बनाई जा रही है, जबकि यूपीए सरकार में यह आधा था। 2014 से 19 के बीच नॉर्थ ईस्ट में असम में सबसे ज्यादा 1,011 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश में 851 किलोमीटर सड़क बनाई गई, जो दूसरे नंबर पर है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे अहम योजना सेला टनल प्रोजेक्ट है, जिसे चीन की चुनौती को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। चीन ने अपनी तरफ वर्ल्ड क्लास रोड और हाईवे का जाल बिछा दिया है। आपके सामने सिचुआन से लहासा हाईवे की तस्वीर है। अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचने के लिए चीन ने तिब्बत के पहाड़ों को काटकर सड़कों का निर्माण किया है, तो वहीं उसने नदियों पर बड़े बड़े पुल बनाकर अपने इरादे जता दिए हैं। चीन की तरफ से ऐसे हाईवे का निर्माण किया गया है जो हर मौसम में चालू रह सकता है। यही बात हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी है। चीन की इसी चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सेला टनल बनाने का ऐलान किया है। ये टनल NH-12 के सेला दर्रे पर बनाई जा रही है। इसके बनने के बाद तवांग तक रसद और हथियार ले जाना बेहद आसान हो जाएगा। सेला दर्रे पर बनाई जा रही इस टनल के जरिए तवांग के रास्ते बुमला दर्रा तक पहुंचा जा सकेगा, जिससे हिंदुस्तानी सेना की पहुंच तिब्बत तक हो जाएगी। सेला पास पर दिसंबर से फरवरी तक बर्फबारी होती है। कई दिन तक रोड बंद हो जाते हैं, जिससे तवांग से संपर्क टूट जाता है। लेकिन सेला टनल से सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी के बीच इस रास्ते पर आवाजाही प्रभावित नहीं होगी। लेकिन सेला दर्रे पर बन रही इस टनल से चीजें काफी बदल जाएंगी। सेला टनल के 2 पार्ट हैं, टनल 1 और 2। पहली 2-वे टनल 1555 मीटर तो दूसरी स्केप टनल 980 मीटर लंबी है। सेला टनल 13 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। ये दुनिया की पहली टनल है जो इतनी ऊंचाई पर है, जिसे साल 2018 में शुरू किया गया। इसके अगले साल अप्रैल तक पूरा होने की उम्मीद है। इस सुरंग का उपयोग करने वाले यात्री
वह चाहे हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल हों या यहाँ के आम नागरिक हों, इस राह में आने वाले कई खतरों से बचने में वह सक्षम होंगे। यह टनल हमारी नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के साथ साथ यहाँ के नागरिकों की परिवहन सुविधा में बड़ा बदलाव लाकर यहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का भी काम करेगा। अरुणाचल प्रदेश समेत पूरी एलएसी पर भारत की तरफ से लगातार बेहतर होता इंफ्रास्ट्रक्चर ही चीन के चिढ़ने की सबसे बड़ी वजह है। वो वर्षों से लगातार अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा था, लेकिन जब भारत खतरे को भांपते हुए अपनी तैयारी शुरू की तो वो आक्रामक हो गया। पिछले कुछ 8-10 साल में जब भारत ने ये देखा कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो रहा है चाइना की तरफ से, उसके जो लॉन्ग टर्म इंटेंशन है वो सही नहीं दिख रहे हैं, तब भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू की और आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करके वहाँ तैनात किया। अब इसके दो पहलू हैं, वो बड़े समझ से सुनने वाली बात है। एक तो है ग्राउंड लेवल पे टैक्टिकल, जिसको हम कहेंगे जो शॉर्ट टर्म इमीडिएट एक्शन होता है। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, जिसको स्ट्रेटेजिक निगाह से देखा जाता है एक देश और दूसरे देश की तरफ से। स्ट्रेटेजिक बात मैं बाद में बताऊंगा अगर आप समय देंगे तो, लेकिन टैक्टिकल बात समझ लीजिए पहले। जब भी इस तरह से घुसपैठ होती है तो भारत सेना आज की तारीख में बिल्कुल सक्षम है उसका जवाब देने के लिए। चीन को लेकर सालों तक बॉर्डर को अनदेखा करने की रणनीति रही, जिसका चीन ने जमकर फायदा उठाया। नतीजे सबके सामने है। चीन का एक ही इलाज है कि जल्द से जल्द बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए और सेना को हर आधुनिक साजो सामान से लैस किया जाए, तभी चीन सुधर सकेगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।